कहा ये बच्चा 18 वर्ष की आयु में मर गया। बनिए की पत्नी पति से बोली, सुनो बेटा हो गया है 16 साल का, मेरा मन है शादी कर दो। अब पति को तो ये मालूम था कि ये मरेगा 18वें वर्ष में, और 18वें वर्ष में अगर ये मरेगा और पत्नी आएगी बेचारी, उसको क्यों बेदबे करना, कन्या को, इस लड़की को क्यों उसकी जिंदगी नाश करनी। पर करूं क्या, बता सकता नहीं, बोल सकता नहीं। आखिरी में पत्नी ने विचार कर लिया कि मैं अपने लड़के की शादी 3 महीने के अंदर कर दूं। लड़की देख ली, विवाह की तैयारी होने लगी। पति ने समझाया, नहीं मानी। आखिरी में पति ने कह दिया अपनी पत्नी से कि ये 18 वर्ष का जब होगा तो ये मर जाएगा, क्यों शादी कर रही है। पत्नी कहने लगी, मर जाएगा, कम से कम बहू का सुख तो देख लूंगी ना। बेटा कुंवारा तो नहीं मरेगा ना, शादी तो कर दूं ना मैं। तेरी मर्जी, कर दे। लड़के की शादी कर दी। 1.5 साल निकला, 18 वर्ष की जो तारीख लिखी थी, बताई थी, उसके प्राण छूटने का समय आ गया। पत्नी, उस बनिए की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, तू कुछ मत कर, केवल एक काम कर कि तू शंकर का भजन, शिव का स्मरण कर। वो महामृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है। पत्नी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती, बेलपत्र समर्पित करती, भगवान का पूजन करती, पूजन कर कर जल लाकर पूरे परिवार पर छीट देती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शिव को प्रसन्नता हो गई, और इतनी प्रसन्नता भगवान शिव को ही, इतनी प्रसन्नता हुई कि शंकर भगवान वहां पधार गए। और भगवान शंकर आए, आते से पूछा, बेटा क्या चाहिए आपको, क्यों तक साधना कर रही हो। संत का वेश रखकर भगवान पधारे। बहू कहती है, मां कहती है, सब शंकर की आराधना में। पत्नी कहती है, मेरे पति की अंतिम क्षण है। मां कहती है, मेरा बेटा मरने वाला है, 18 वर्ष पर यम के दूत बंदी बनाने के लिए आएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे। भगवान शंकर को लगा भी, यमराज को तो जो लेखन दिया है कि भाई तुम्हें ये करना है तो करना तो पड़ेगा। अगर ड्यूटी तुम्हें कह दिया कि तुम्हें वहां बैठना तो तुम्हें बैठना है, तुम्हें कह दिया दुकान पे इतने घंटे बैठना तो बैठना है, भले तुम्हें कुछ भी हो, स्वास्थ्य खराब हो तो हो, परंतु तुम बैठो। समय निश्चित है, नौकरी करने वाले जाते हैं, काम करना है तो करना है, करो। भगवान शिव से कहा, बस प्राण ना छूटे इसके, इसलिए प्रार्थना करिए। शंकर भगवान बोले, ये तो हो नहीं सकता, लेखनी में लिखा गया है कि मरना है तो मरना पड़ेगा, तुम और कुछ मत लो। तो बाबा भगवान शिव तो कह दिए कि प्राण तो छूटेंगे। बहू और मां आराधना में लीन है, आराधना। शंकर भगवान जो रूप रखकर आए थे संत का, उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि देख, दक्षिण दिशा में 10 दिशाओं में अलग अलग देवताओं का वास होता है। 10 दिशाओं में, उसमें से जो दक्षिण दिशा है, इस दिशा का जो मालिक है वो यमराज है। दक्षिण दिशा का जो मालिक है, दक्षिण दिशा का जो आधिपत्य स्थापित करने वाला है, वो यमराज है।
और यमराज पर भी अगर कोई आधिपत्य स्थापित कर लेता है तो वो यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना है। यमराज की धर्मपत्नी का नाम धुमोर। अगर कोई दक्षिण दिशा पर आधिपत्य है यमराज का, यमराज पर आधिपत्य है धुमोरना का, यमराज की पत्नी का, एक काम करो, तुम्हारे पति को अगर बचाना है तो इतने में तो पति को अगर बचाना है तो बस धुमोरना का स्मरण करा जाए। अब मालूम पड़ा, सूचना मिल गई कि बेटा तो मर गया, जिसके लिए अनुष्ठान करा था, जिसके लिए पूछ रही है वो मर गया, शव पड़ा है। शव के पास गई नहीं, बहू भी नहीं गई, मां भी नहीं गई, शिव अर्चना, धुमोरना का स्मरण करा। शंकर भगवान के शिवलिंग पर काली तिल चढ़ाना प्रारंभ करी, धुमोरना सामने आकर खड़ी हो गई। हे नारी, क्या चाहिए तुमको? पति के प्राण, बेटे के प्राण। कार्तिक मास की कथा है। बेटे के प्राण चाहिए, वो कहती है मुझे पति के प्राण चाहिए। तो मोरना कहती है उन्हें हुआ क्या है? अब इन दोनों के पास सूचना आई ना आई कि पति मर गया, पर ये अपनी साधना को नहीं छोड़ी। तो मोरना से कहती है मेरे पति के 18 वर्ष की आयु दी है, वो मरने वाला है। तो मोरना ने कहा अगर वो मर गया हो तो मान लो मर गया हो तो। यमराज की पत्नी धुमोरना कहती है तुमने मेरी और शिव की आराधना करी, मैं दक्षिण दिशा की महारानी हूं, चिंता ना करिएगा, मैं दक्षिण का मार्ग रोक दूंगी, क्योंकि पहली स्त्रियां मिली जिसने मेरा आराधना की। दुनिया के लोग यमराज को मनाते हैं, शनि महाराज को मनाते हैं, बृहस्पति को मनाते हैं, सब देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, पर पहली तुम मिली जिसने शंकर के कहने पर मेरी आराधना करी है। वचन देती हूं, जाओ, तुम्हारे आंगन में जो काला कम्मल पड़ा हो, लोहे का सामान पड़ा हो, यमराज जब बंदी बनाने के लिए यमदूत आएंगे, वो सामान अगर रखा हुआ दिख गया तो वो लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने वचन दिया था उनको। रख दो उसके सिराने पर। दौड़ी बहू दौड़कर लोहे का जो सामान पड़ा था उसमें कम्मल रखकर 5.25 किलो अनाज धरकर पटक दिया और आराधना में धुमोरना की आ गई। मरा हुआ पति, गरुड़ पुराण कहती है जब प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के 3 दिवस तक जीवात्मा एक एक पहलू से आत्मा जब निकलकर जाती है तो एक पृथ्वी के आकर्षण से जब दूर होती है तो उसमें 3 दिन लगते हैं। अब धुमोरना ने जो रगवाया, यम के दूत लेकर जा रहे थे तो हाथ से वो जीवात्मा वापिस छूट गई। छूटने का कारण पूछा यमदूतों ने, हुआ क्या? तभी एक यमदूत बोला, नीचे लोहे का पात्र और काला कम्मल और 5.25 किलो अन्न का भाग रखा है, अर्थात यहाँ पर धुमोरना देवी ने कहा था अगर कोई यमदूत इसको देखकर भी उठाकर लाएगा तो उसके भी प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने प्राण वापिस दे दिए।